जय हिंद दोस्तों, आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज जानेंगे हिस्ट्री से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने के चांस हैं। और यह हिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस। इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथल। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बलि। जो वैदिक युग के राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रवणबेलगोला में, जो मैसूर स्थित कर्नाटक में है। जो मैसूर में है, कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किस सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पोरस की सेना ने। पोरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग। वे कलिंग वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बघेल भीम ने हराया था सन 1178 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो इसका हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और प्रथम इसका शासक था बहलोल लोधी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस स्थान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस स्थान से निकाला गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गोलकुंडा से। जो कोहिनूर हीरा था वह गोलकुंडा से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कन्नौज के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? जो रामायण था उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वी, बंदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध मंत्री थे, प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? जो टोडरमल थे वे किस शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी वह किस सदी में बनाई गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 17वीं सदी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वह कहाँ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पुर्तगालियों के साथ मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तलवंडी में। तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसने स्थापित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नियंत्रण बोर्ड ने। जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसने स्थापित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नियंत्रण बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए.ओ. हुम ने। ए.ओ. हुम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मदन मोहन मालवीय ने। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन काम्फ का लेखक कौन था? जो मेन काम्फ था उसका लेखक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हिटलर ने। हिटलर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं हुआ है। संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। जो संघीय शब्द है उसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विविध अधिकार बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है जो 44वें संशोधन के अंतर्गत विविध अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो लोकसभा था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। जो सी ऑप्शन है वह करेक्ट होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता NIC का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रीय एकता परिषद NI का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सूची, कौन सा विषय है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि। जो कृषि है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दल बदल अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? जो दल बदल कानून का है नियम, वह किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून नियम को दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।